हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर मैटर। आज हम बात करेंगे महानदी वाटर डिस्प्यूट यानी कि महानदी जल विवाद के बारे में। चलिए पहले महानदी के बारे में जानते हैं। यह कहाँ से बहती है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके बाद हम इसके विवाद के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं महानदी के बारे में। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह लगभग 1,32,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है और इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर की है। महानदी को हीराकुद बांध के लिए भी जाना जाता है क्योंकि हीराकुद बांध भारत की सबसे बड़ी बांध है। यह नदी छत्तीसगढ़ से होकर ओडिशा से होकर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। यह कई पर्वतीय धाराओं से बनती है और सबसे दूर की धारा है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की पहाड़ियों में स्थित है। यह पहाड़ियों पूर्वी घाटी का विस्तार है और कई अन्य धाराओं के स्रोत से होकर बाद में महानदी में जाकर शामिल हो जाती है। उसके बाद हम जानेंगे कि मुद्दा क्या है और विवाद किस चीज के लिए हो रहा है। महानदी का पानी का बंटवारा ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच विवाद का विषय है। 80 दशक में से महानदी का पानी के बंटवारा को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ विवाद में है। ओडिशा ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार महानदी के ऊपरी इलाकों में बांध बना रही है। नदी के पानी को ऊपर अधिक निर्भर करने वाले किसान बहुत ही परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ट्रिब्यूनल की स्थापना के खिलाफ रहा है और तर्क दिया है कि 2000 में राज्य के विभाजन से पहले पूर्व मध्य प्रदेश सरकार के साथ बंटवारा समझौता हुआ था। ओडिशा अब पानी के विवाद को लेकर दखल न देने की वजह से केंद्र के ऊपर अपनी नाराजगी प्रदर्शन कर रही है। ओडिशा तर्क दे रहा है कि छत्तीसगढ़ महानदी में बांध के ऊपर बांध बनाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार यह बिना ओडिशा के परामर्श लिए कर रही है। ओडिशा का कहना है कि यह नदी जो बांध बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ वह नदी के बहाव के ऊपर प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से पेयजल के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यह ओडिशा में सिंचाई सुविधाओं को भी प्रभावित करेगा और किसानों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह भी आरोप है कि छत्तीसगढ़ महानदी के जल के सामने हिस्से से ही अधिक जल का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा बांध और अन्य परियोजनाओं हीराकुद जलाशय में पानी के प्रवाह को प्रभावित करेगा और एक मल्टीपर्पज नदी घाटी परियोजना है जो राज्य में कई लोगों को जीवन की रेखा को बदल देगा। ओडिशा का दावा है कि छत्तीसगढ़ द्वारा 3 एकतरफा बैरेज के निर्माण के कारण हीराकुद बांध में पानी का प्रवाह पहले से ही सूखे के दौरान प्रभावित है। ओडिशा के हीराकुद बांध में महानदी का औसत प्रवाह 40,773 मिलियन क्यूबिक मीटर है। लगभग इसमें से 35,300 MCM आता है छत्तीसगढ़ से। 1953 में हीराकुद बांध के निर्माण से पहले महानदी के राज्य में भारी बाढ़ आया, जिसके कारण हीराकुद को सौरो ऑफ ओडिशा को बोला गया। महानदी विवाद के चरम पर पहुंचने के साथ साथ दूसरे ओडिशा के नदी सम्मेलन हाल में वाटर इनिशिएटिव्स ओडिशा एंड महानदी रिवर वाटर कीपर 25 सहयोगी संगठन के साथ साथ आयोजित किया गया था, जहां विशेषज्ञ का मानना है कि प्रतिस्पर्धी राजनीति पर इस मुद्दे का जटिल बनने का वजह दो जल विवाद के सम्मान से राज्यों की सहयोगिता दृष्टिकोण अपनानी चाहिए। 16 मई 2018 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी छत्तीसगढ़ सरकार के कई बैरेजों के माध्यम से महानदी के पानी की अवैध बाधा के खिलाफ बीजू जनता दल के महानदी बचाओ अभियान की शुरुआत की। उस घटना से ठीक 4 दिन पहले ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने घोषणा की थी कि ओडिशा हीराकुद जलाशय के नीचे की ओर महानदी से कम 7 बैरेज का निर्माण किया जाएगा, जिससे हम पानी रख पाएंगे। घोषणा में विभिन्न प्रकृति और प्रकृतियां आई, जिसमें से उल्लासपूर्ण समर्थन के साथ साथ बहुत अस्वीकृति भी आई।
ओडिशा अधिक पानी निकालने की योजना के तहत महानदी में 13 बैरेज बनाने की छत्तीसगढ़ की योजना से चिंतित है। छत्तीसगढ़ भी नदी के उस पार 7 पिकअप वायर्स का निर्माण कर रहा है। इस कदम से नवीन पटनायक ने करार विरोध किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर मामले के बारे में हस्तक्षेप करने की मांग की। नवीन पटनायक जी महानदी पर बांधों और बैरेजों के निर्माण का विरोध करते हुए कहते हैं कि इस तरह का निर्माण से उनके किसानों की हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। हालांकि ओडिशा में नियोजित बैरेज निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन यह किसी न किसी तरफ से ओडिशा को जरूर प्रभावित करेगा। Keen observers have reacted to this development with very patriotic questions that are यदि ओडिशा के अनुसार छत्तीसगढ़ में महानदी पर बैरेज का निर्माण हुआ इलीगल है, तो अब ये कार्रवाई ओडिशा में लीगल कैसे हो सकती है? यदि छत्तीसगढ़ में बैरेज महानदी को हत्या कर रहा है और उसकी परिस्थितियों को नष्ट कर रहा है, तो अगर वह ओडिशा में बने तो वह बैरेज नदी कैसे बन जाएगा? कुछ अन्य लोगों स्वयं घोषणा की आवश्यकता और समय पर सवाल उठा रहे हैं और महानदी विवाद नियंत्रणों की ओडिशा के संक्षिप्त विवरण से इससे होने वाले नुकसान पर सवाल उठा रहे हैं। अंतर्जातीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है। एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है यदि राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है और केंद्र ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त करता है। महानदी जल विवाद के समाधान के लिए ओडिशा लंबे समय से न्यायाधिकरण की गठन की मांग कर रहा है, बट कोई फायदा नहीं हो रहा। हालांकि विशेष रूप से 8 मौजूद न्यायाधिकरण में से केवल 3 का संबंधित राज्य द्वारा स्वीकार किए गए पुरस्कार दिए हैं। केंद्र के हाल में भी सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के तीव्र समाधान के लिए एक स्थित न्यायाधिकरण के विचार को सामने रखा है। इस विचार को साकार करना महानदी जल विवाद और विभिन्न राज्यों के बीच से कई जल विवाद को समाधान हो सकता है। तो इस चीज में बहुत समय लग जाएगा, पर हम अभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं जिसकी वजह से ज्यादा बारिश हो और बारिश की वजह से पानी का बहाव कम ना हो, जिसकी वजह से सब सुखी से रहें।